हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज अक्षर श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला जो था कौन मध्यकालीन शासक था? ओके, ए है इल्तुतमिश, बी है रजिया, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है मोहम्मद तुगलक। तो उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला जो मध्यकालीन शासक था फ्रेंड वो इल्तुतमिश था। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला जो मध्यकालीन शासक था वो इल्तुतमिश था। राइट आंसर इज ए। ड्रैंक्सबर्ग पर्वत निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए है चीन, बी है स्विट्जरलैंड, डी है दक्षिण अफ्रीका एंड डी है श्रीलंका। तो इसमें जो होगा फ्रेंड कि ड्रैंक्सबर्ग पर्वत जो है, ड्रैंक्सबर्ग पर्वत निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ड्रैंक्सबर्ग पर्वत जो स्थित है फ्रेंड वो स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण जो है सिराजे हिंद कहा जाता है? ए सहारनपुर, बी है शाहजहांपुर, सी है जौनपुर एंड डी है लखनऊ। तो मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता है? वो कहा जाता है फ्रेंड जौनपुर को। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो ए अकबर, बी है शाहजहां शाह आलम द्वितीय, सी है अहमद शाह एंड डी है आलमगीर द्वितीय। तो वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो शाह आलम द्वितीय था। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था। तो वो हुआ था फ्रेंड महाराष्ट्र में, एंड सेकंड उत्तर प्रदेश, सेकंड है पंजाब में, थर्ड है उत्तर प्रदेश में एंड फोर्थ है पंजाब में। तो अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन जो स्थापित हुआ था फ्रेंड वो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? तो ए है जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण, बी है राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी। ओके, एंड थर्ड है फ्रेंड राजगोपालाचारी और एम के गांधी एंड फोर्थ है चितरंजन दास और एम के गांधी। तो राइट आंसर इज फोर्थ, चितरंजन दास और एम के गांधी। चैलेंजर गर्त जो है फ्रेंड वो कहाँ पे पड़ता है? चैलेंजर गर्त जो है वो पड़ता है फ्रेंड दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, डॉल्फिन उभार उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ओके, और चैलेंजेस उभार जो पड़ता है फ्रेंड वो पड़ता है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। चांकेस कटक जो पड़ता है वो पड़ता है हिंद महासागर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंजर राइज अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? ए है प्रशांत महासागर में, बी है हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर एंड डी है आर्कटिक महासागर। तो चैलेंजर राइज जो अवस्थित है फ्रेंड वो अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। राइट आंसर इज सी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल जो होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ओके, हड्डियों में उपस्थित अम्ल को हम कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। सिरका में उपस्थित अम्ल जो होता है एसिटिक अम्ल होता है। दूध का खट्टा होना जो होता है लैक्टिक अम्ल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा गया है? भारतीय शांति का जनक जो कहा जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हवा हिमबच्छी के नाम से जो है जानी जाती है? तो हिमबच्छी के नाम से जो जानी जाती है फ्रेंड वो है चिनूक। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि कॉफ़ी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश जो है ए है ब्राज़ील, बी है भारत, सी है कोलंबिया, डी है श्रीलंका। तो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश जो है फ्रेंड वो ब्राज़ील है। राइट आंसर इज ए। BCE का तात्पर्य क्या है? BCE का तात्पर्य जो है ए है बिफोर सीजर एरा, बी है बिफोर कॉन्टेम्परेरी एरा, सी है बिफोर क्रिश्चियन एरा एंड डी है बिफोर कॉमन एरा। तो BCE का जो तात्पर्य है फ्रेंड वो बिफोर कॉमन एरा है। राइट आंसर इज डी। CE का तात्पर्य क्या है? CE का तात्पर्य जो होता है ए है बिफोर सीजर एरा, बी है कॉमन एरा, सी है बिफोर क्रिश्चियन एरा एंड डी है बिफोर कॉमन एरा। CE का तात्पर्य जो होता है फ्रेंड वो होता है कॉमन एरा से। राइट आंसर इज ए। ओके, कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा जो है फ्रेंड ए ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा है, बी है क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है एंड थर्ड है आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति और भारतीय एरा है। हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के जो है सांप्रदायिक में से विकसित एक नया एरा है। तो कॉमन एरा जो है फ्रेंड वो
क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी पांडुलिपि लिखी गई थी, किस पे लिखी गई थी? तो सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ जो लिखी जाती थी वो ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी। ओके, और जो अभिलेख होते थे पुराने ज़माने में वो पत्थरों पे उकेरे जाते थे। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, ताड़पत्र पे लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा शहर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ओके, तो धोलावीरा शहर जो था फ्रेंड यह शहर 2 भागों में विभाजित था। यह शहर 2 नहीं 3 भागों में विभाजित था। ओके, तो ये गलत है। यहाँ से हड़प्पा लिपि सफ़ेद पत्थर और शायद लकड़ी पर खुदा हुआ पाया गया है। यस, ये करेक्ट है, तो इसमें दूसरा सही है। ओके, राइट आंसर इस बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें मध्य एशिया भारत में जो है धूमकेतु को भारत में हम स्थानांतरित केसी को झूम के नाम से जानते हैं। मध्य अमेरिका में हम मिल्पा के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील में हम धूमकेतु को रूपा के नाम से स्थानांतरित केतु को रूपा के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया में हम लद्दाख के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्व एक संसाधन बनाता है? ओके, तो वो है इसकी उपयोगिता। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन क्या है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन जो है 78% जो है वो नाइट्रोजन है और 21% जो है वो ऑक्सीजन है। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? सुनहरा रेशा जो होता है फ्रेंड वो किसे कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जो कहा जाता है वो पर्सन को कहा जाता है। राइट आंसर इज बी। और जलोढ़ मिट्टी में ये उगता है। उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बढ़ता है। अग्रणी निर्माता भारत और बांग्लादेश हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जूट किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है? तो जूट जो है फ्रेंड वो किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है? ए है काली मिट्टी, बी है लाल मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी एंड डी है पीली मिट्टी। तो जूट जो है फ्रेंड वो जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से उगता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट किन क्षेत्रों में उगता है? ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ए है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, एन बी है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, सी है शीतोष्ण क्षेत्र में एंड डी है ध्रुवीय क्षेत्र में। जूट जो है फ्रेंड वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगता है। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि बीदर जगह अथवा समुदाय का उनके शिल्प के साथ जो है सुमेल करना है। बीदर जो है तांबे तथा चांदी में जड़ायु का काम है। ओके, सूरत जो है वो सुनहरे गोटा के किनारियों जरी वाले वस्त्र हैं। पांचाल लौह संबंधित कार्य और लोहार है। सालियार जो है बुनाई है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित सामाजिक सुधारकों को उनके कार्य के साथ सुमेल करना है। ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत ने पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना लिखी। पंडिता रमाबाई पूना में विधवा गृह की स्थापना की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, तीसरी बौद्ध समिति किस शहर में जो है आयोजित की गई थी? ए पाटलिपुत्र, बी है सरस्वती, सी है तक्षशिला एंड डी है रंगून। तो तीसरी बौद्ध समिति जो है फ्रेंड वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, भारत का पहला अफगान राजवंश कौन सा था? तो भारत का पहला अफगान राजवंश जो था फ्रेंड वो लोधी वंश था। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय किस मुगल राजा के समकालीन थे? तो ए है बाबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां एंड डी है औरंगजेब। तो विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय किस मुगल राजा के समकालीन थे? तो वो बाबर के समकालीन थे। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो ए है कुमारगुप्त, बी है देवगुप्त, सी है स्कंदगुप्त एंड डी है वेदगुप्त ने। ओके, तो नालंदा महाविहार की स्थापना जो की थी फ्रेंड वो किसने की थी? तो वो की थी वेदगुप्त ने। राइट आंसर ही डी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें ब्राज़ील में जो है फ्रेंड विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ओके, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कुलगाड़ी क्षेत्र में जो है सबसे सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। ओके, और विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, सन, प्लैनेट, एनिमल, वाटर। सन जो है वो मिनरल्स और रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो है सन, प्लांट्स और एनिमल्स, वाटर। और नॉन रिन्यूएबल जो है वो है मिनरल, सॉयल, कोल
और नेचुरल गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, किस कारण तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हुए दिखते हैं। ओके, तो ए है पूरा ब्रह्मांड पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। बी है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। एंड सी है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर को घूम रही है। एंड डी है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ओके, राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य जो मिला है फ्रेंड वो कालीबंगा राजस्थान से मिला है। राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। हड़प्पा वासियों ने बनाए, क्या बनाए, वो पत्थर की मोहरें बनाए। ओके, और सोने के बर्तन बनाए। ए और डी इसमें करेक्ट होगा। ओके, राइट आंसर इज ए और डी। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। ओके, ए है गंगा घाटी, बी है नर्मदा घाटी, सी है सिंधु घाटी एंड डी है ब्रह्मपुत्र घाटी। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते हुए जो है किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने को कहेंगे, तो वो कहेंगे फ्रेंड सिंधु घाटी की। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल हिंद किताब को किसने लिखा। ए है अल इदरिसी, बी अल बेरूनी, सी अल जरूनी एंड डी अल दुहैल। तो अल हिंद किताब को जो लिखा था वो लिखा था अल बेरूनी ने। राइट आंसर इज बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव इतिहास में कौन सा काल जो है वो सबसे लंबा है। तो ए है पूरा पाषाण युग, बी है महापाषाण युग, सी है मध्य पाषाण युग एंड डी है नवपाषाण युग। मानव इतिहास में जो है कौन सा युग काल युग सबसे लंबा है, तो वो है पूरा पाषाण युग। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक जो है माना जाता है। तो ए है अलेक्जेंडर कनिंघम को, बी है अकबर को, सी अलाउद्दीन खिलजी को एंड डी है बीरबल को। भारतीय पुरातत्व का जनक जो माना जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ए आंध्र प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र एंड डी है कर्नाटक। तो भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। राइट आंसर इज बी। और बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे कहाँ पाए गए हैं। तो ए है पाटने में, बी है कालीबंगा, सी है हम्पी एंड डी है कोलकाता। बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे जो पाए गए हैं वो पाटने में पाए गए हैं। पाटने जो होता है पड़ता है फ्रेंड महाराष्ट्र में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में है, हम्पी कर्नाटक में है। ओके, तो जो बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के जो अंडे पाए गए हैं फ्रेंड वो पाए गए हैं पाटने में। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है। ओके, तो पूरा पाषाण स्थल जो नहीं है, ए है भीमबेटका, बी है हंसकी, सी है बुर्ज होम एंड डी है कुन्नुल की गुफाएं। तो जो पूरा पाषाण स्थल नहीं है वो है कुन्नुल की गुफाएं। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ओके, भीमबेटका जो पड़ता है फ्रेंड मध्य प्रदेश में पड़ता है, हंसकी जो है कर्नाटक में पड़ता है। ओके, और बुर्ज होम जो पड़ता है फ्रेंड वो पड़ता है जम्मू और कश्मीर में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हंसकी जो है फ्रेंड वो कर्नाटक में पड़ता है, कुन्नुल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, बागौर राजस्थान में है, पाटने महाराष्ट्र में है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है, और हुल्लूर जो है फ्रेंड हुल्लूर कहाँ है, हुल्लूर जो है कर्नाटक में है, बुर्ज होम गुफा कराल जो है जम्मू कश्मीर में है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, चिरांद बिहार में है, दाओजली असम में है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, पुरातत्वविदों को भारत नवपाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं। तो ए है चिरांद में, बी है महागढ़ा में, सी है हल्लूर में, डी है बुर्ज होम में। वो मिले हैं फ्रेंड बुर्ज होम में। राइट आंसर ही डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे, किससे संबंध रखते थे। तो हड़प्पा निवासी जो संबंध रखते थे फ्रेंड, ए है कांस्य युग से, बी है तांबा युग से, सी है पीतल युग से एंड डी है लौह युग से। ओके, तो हड़प्पा निवासी जो संबंध रखते थे फ्रेंड वो रखते थे कांस्य युग से संबंध रखते थे। राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन सा जो है स्थित है। ए है धोलावीरा और मेहरगढ़, बी है फ्रेंड कोल्डिवा और राखीगढ़ी, सी है लोथल और कोल्डिवा एंड डी है धोलावीरा और लोथल। ओके, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है, तो वो स्थित है फ्रेंड धोलावीरा और लोथल। राइट आंसर ही डी। हड़प्पा ने बनाए, क्या बनाए, हड़प्पा ने जो बनाए वो बनाए थे पत्थर की मोहरें और सोने के बर्तन बनाए थे। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि सातवाहन पश्चिमी भारत का एक जो है शक्तिशाली राजवंश था। ओके, सातवाहन जो था वो पश्चिमी भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख शासक कौन हुआ करता था। तो सातवाहनों का सबसे
महत्वपूर्ण शासक जो था फ्रेंड वो गौतम पुत्र श्री सातकर्णी था। ओके, और कुषाण शासक कनिष्क के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया था और अश्वघोष उसके दरबार में रहता था। ओके, और इसमें जो है फ्रेंड किस काल को प्राचीन भारत का गोल्डन एज कहा जाता है, तो वो गुप्त काल को कहा जाता है। ओके, और गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था, तो गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक जो था वो श्रीगुप्त था। राइट आंसर इज ए। और चंद्रगुप्त ने फ्रेंड चंद्रगुप्त को ये भी क्वेश्चन है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था, तो चंद्रगुप्त ने किया था। ओके, और फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर कौन था, तो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर जो था वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और विक्रमादित्य की उपाधि किसकी मिली थी, तो चंद्रगुप्त सेकंड को मिली थी। ओके, और इसमें जो दिया है फ्रेंड कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारत के संदर्भ में श्रेणी शब्द का तात्पर्य एक संगठन से है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है फ्रेंड श्रेणी का वो होता है शिल्प उत्पादक और व्यापारी। ओके, अरिका मेरू जो है फ्रेंड वो पांडिचेरी में पड़ता है। एम्फोरा क्या था, एम्फोरा जो होता था फ्रेंड ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि एम्फोरा एरेंटाइन ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। एम्फोरा जो होता था फ्रेंड वो एक प्रकार का जार होता था और एरेंटाइन जो होता था वो लाल चमकदार बर्तन होता था। ओके, आगे और नेक्स्ट है फ्रेंड कि दक्षिण भारत सोने, कीमती रत्नों और मसालों विशेषकर काली मिर्च के लिए भारत से लेकर यूरोप तक प्रसिद्ध था। ओके, और काली मिर्च के नाम से जो जाना जाता था फ्रेंड वो रोमन साम्राज्य में से काला सोना भी कहा जाता था। ओके, क्वेश्चन भी पूछा है एग्जाम में फ्रेंड कि अभिकथन ए था कि रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत से व्यापार किया गया था। ओके, तो ये क्या, ये करेक्ट है, और क्योंकि दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले थे, ये भी करेक्ट है। ओके, तो इसमें दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, मुदांकित लाल चमकीली मिट्टी के बर्तन को जो है वो एरेंटाइन बर्तन के रूप में जो है जाना जाता था। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। एरेंटाइन वेयर का नाम एक शहर के नाम पर रखा गया था, तो ए है मिस्र, बी है मेसोपोटामिया, सी है इटली एंड डी है भारत। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, इटली में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम कविताओं में दक्षिण के 3 शक्तिशाली राज्य चोल, चेर और पांड्या के प्रमुख का जिक्र करते हुए 3 प्रमुख मूवेंदार का उल्लेख करना है। ओके, तो फुहार और कावेरी पट्टनम चोल्स, मदुरै पांड्यास। ओके, आगे देखते हैं, फुहार या कावेरी पट्टनम निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश का बंदरगाह शहर था, वो था फ्रेंड चोल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अनुच्छेद 352, 356, 360 का संबंध किससे है, तो वो है फ्रेंड ए है आपातकाल से, बी है राजभाषा से, सी है राष्ट्रपति के निर्वाचन से, एंड डी है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। तो अनुच्छेद 352, 56 और 60 का जो संबंध है फ्रेंड वो आपातकाल से है। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, तो ए है फ्रेंड फर्स्ट है भाग 9, एंड सेकेंड है भाग 8, थर्ड है भाग 7 एंड फोर्थ है भाग 6। राइट आंसर इज फर्स्ट, भाग 9 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई है, तो ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, सी है 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, एंड डी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो राइट आंसर इज सेकंड, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था, तो ए है उत्तर प्रदेश में, बी है मध्य प्रदेश में, सी है गुजरात में, एंड डी है राजस्थान में। तो सबसे पहले पंचायती राज जो लागू किया गया था फ्रेंड वो राजस्थान में किया गया था। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए फ्रेंड 21 वर्ष। ओके, राइट आंसर इज डी। भाषा के आधार पर गठित भारत का जो है भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो है फ्रेंड आंध्र प्रदेश। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसका है, तो ए है राष्ट्रपति का, बी है संसद का, सी है प्रधानमंत्री का, एंड डी है लोकसभा का। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है फ्रेंड वो किसका है, तो वो राष्ट्र संसद का है। ओके, संसद के 3 अंग होते हैं। ओके, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और संसद क्या है, कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था जो होती है वो संसद होती है। ओके, क्योंकि हमारी संसद के पास अपार शक्तियाँ हैं, क्योंकि वो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, ए है वर्ष 1947 में, बी है वर्ष 1952 में, सी है वर्ष 1953 में, एंड डी है वर्ष 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था फ्रेंड वो वर्ष 1953 में किया गया था। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, तो ए फ्रेंड एकता और अखंडता, बी है बहुमत, सी है सर्वसम्मति, एंड डी है
सहमति और समायोजन। तो राइट आंसर इज 4, सहमति और समायोजन के आधार पर जो है लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका जो अर्थ है फ्रेंड, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी? वो थी फ्रेंड कछवाहा, यानी वो जयपुर में पड़ता है, उससे संबंधित थी। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में जो है अपना नाम बदलकर और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया है? तो ए है रुद्रमा देवी, बी है अहिल्याबाई, सी है रमाबाई एंड डी है रजिया सुल्ताना। ओके, तो निम्नांकित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदलकर और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया है? तो वो रुद्रमा देवी थी, जो काकती राजवंश की थी। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।